हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है खुशियाँ। सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए रागिनी जी दूध की थैलियाँ और सब्जियाँ लेते आती थीं। घर में हाँफते हुए उन्होंने कदम रखा कि बहू हेमा दूध लेने आ गई। देखा हाथ में कुछ भी नहीं है तो एकदम भिनभिना गई। माँ, दूध खत्म है और चाय पीने का कब से इंतजार कर रही हूँ। आप दूध भी नहीं लाई, जरूर अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाने में लग गई होंगी और आते आते ग्रीन पैकेट वाला दूध खत्म हो गया होगा। कोई और पैकेट ले लिया होता और हिसाब में पैसे लिखवा दिया होता। एक सांस में प्रियंका ने सास को सारी बातें सुना डाली। पसीने से लथपथ रागिनी जी सामने पड़ी कुर्सी खींचकर बैठ गईं। सांसें तेज तेज चल रही थी। घुटनों में दर्द के कारण उन्होंने घुटनों को पकड़ रखा था, लेकिन किसी का भी उनकी तकलीफों पर ध्यान नहीं गया। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गईं। प्रियंका अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद देखा बहू लाल चाय और अखबार उनके कमरे में रख गई। साथ में मठरी भी लाई थी, लेकिन उनका मन इतना कसैला हो गया था कि उन्होंने चाय उठाकर सीधे खिड़की से बाहर बगीचे में डाल दिया। रागिनी जी के पति महेंद्र जी को गुजरे 2 महीना हो गया था। तब से उन्होंने अपने चारों तरफ एक चुप्पी का आवरण बना लिया था। जिसने जो दिया खा लिया, जो मिला पहन लिया और अपने कमरे में पड़े रहना उन्होंने यही अपनी दिनचर्या बना ली थी। महेंद्र जी के समय से ही दोनों पति पत्नी नियम से सुबह टहलने जाते और इसी क्रम में उनके काफ़ी मित्र बन गए थे। सुबह ताज़ी हवा में टहलना और सबके साथ जोरदार ठहाके लगाकर उनके अंदर पूरे दिन के लिए सकारात्मकता आती थी। आते वक्त घर के लिए ताज़ी फल सब्जियां और दूध की थैली लेते आते थे। आज पार्क में रागिनी जी की सहेली अनामिका जी मिली तो उन्हें बदली हुई रागिनी को देख बहुत दुख हुआ। वो उन्हें अपने घर ले आईं। दोनों का मायका एक ही शहर में है और उनमें काफ़ी पुरानी गहरी दोस्ती है। दोनों अपना सुख दुख एक दूसरे से शेयर करती हैं। घर आकर उन्होंने रागिनी जी को नाश्ता के लिए बैठाया। रागिनी, इतनी परेशान क्यों हो। महेंद्र भाई तो अब वापस आएंगे नहीं, लेकिन वो जहाँ भी होंगे तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत दुखी हो रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, प्रियंका और राजीव तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते क्या। अगर ऐसा है तो मैं और अजय जी उनसे बात करेंगे। जीजा जी ने ये घर, शहर का प्लाट और अपनी जमा पूंजी सब तो तुम्हारे नाम ही कर रखी है। सब कुछ से इन्हें बेदखल कर दोगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अनामिका जी ने अपनी सहेली की स्थिति से गुस्सा होते हुए कहा, इसी का रोना है सखी। सब मेरे नाम है, इसलिए लालच में दोनों आगे पीछे करती हैं। देखो, घर से कब से निकली हूँ लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं ली। सोच रही होंगे बुढ़िया मर जाए तो सब कुछ पर कब्जा कर लें। प्रियंका इतना बेस्वाद खाना बनाकर देती है कि खाया नहीं जाता है। खुद बच्चों समेत बाहर से खा आते हैं और मेरे लिए कुछ भी पका कर रख देती है। मेरा मन अब किचन में जाने का नहीं करता है। सुबह से ही गमलों में पानी देने से लेकर साग सब्जी लाना और आकर पूजा घर की सफाई करना मेरे ऊपर ताबड़तोड़ काम लाद दिया है। जब तक पति साथ थे ये सब भार नहीं लगता था, लेकिन अब मैं थक जाती हूँ। अबे कल ही की बात है, जो दूध आता है वो मिला नहीं तो मैं नहीं लाई। घर आते ही प्रियंका ने इतनी बातें सुना दी, लेकिन मैं अपमान का घूंट पीकर रह गई। दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, बीपी बढ़ गया होगा। अब अटैक आ जाए तो संसार को अलविदा कह दूं। यह सब सुनते ही अनामिका एकदम गुस्सा हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खिड़की से झांक कर देखा तो प्रियंका और राजीव दरवाजे पर खड़े थे। जब अनामिका ने रागिनी जी को यह बताया तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें मेरे यहाँ होने की खबर नहीं दो। अनामिका ने दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों बदहवास से खड़े थे। आंटी, माँ जी सुबह टहलने निकली थीं, घर आने में लेट हो रहा है। शायद आपके यहाँ आई होंगी, इसलिए देखने आई हैं। मेरे यहाँ तो नहीं आई, फ़ोन करके देख लो। फ़ोन किया तो देखा घर में ही रिंग हो रहा है। राजीव बोला, जीजा जी के जाने के बाद तुम लोगों ने रागिनी की क्या हालत बना दी है। पता नहीं मेरी सहेली किस हालत में कहाँ भटक रही होगी। आंटी, माँ जी का बीपी कोलेस्ट्रोल बढ़ा रहता है। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें टहलने भेजते हैं। उनका मन लगा रहे इसलिए उनको छोटे मोटे काम दे रखे हैं। माँ जी को सब्जियों की खरीदारी इसलिए दिया है ताकि वो अपनी पसंद की सब्जियां खरीद लाएं। सुबह को अखबार के साथ कड़क चाय पीने की आदत है, इसलिए एक छोटी थैली लाने बोलती हूँ। बाकी का दूध तो दूध वाला दे जाता है। हम लोग तो लाल चाय भी पीते हैं। पापा के जाने के बाद उन्होंने अपने चारों तरफ एक आवरण बना लिया है जिसमें सबका प्रवेश वर्जित कर दिया है। खाने में परहेज के हिसाब से खाने देती हूँ। मन होगा तो खाएंगी, नहीं तो यूं ही रह जाएंगी। कुछ खराब बना हो तो भी कोई शिकायत नहीं, कुछ अच्छे के लिए फरमाइश नहीं। कितनी बार जानबूझकर गलतियां कर जाती हूँ कि मुझे डांटें, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। बहुत बार बुरा बर्ताव करके देखा कि शायद गुस्सा करें,
लेकिन चुपचाप चली जाएंगी। तरस गई हूँ उनकी झिड़की सुनने के लिए, उनसे अपनी कमियां गिनाने के लिए। बच्चों को भी अपने पास नहीं आने देती हैं। वो भी परेशान हैं कि दादी को क्या हो गया है। आप उनकी सबसे अच्छी सहेली हैं। इस परिस्थिति से उन्हें निकालने में हमारी मदद करें प्लीज़। यह बोल प्रियंका ने हाथ जोड़ लिए। अनामिका तो बड़ी असमंजस में थी, प्रियंका पर विश्वास करे, लेकिन जिस बेचैनी से वो बरामदे में खड़ी सारी बातें कर रही थी, उसकी सच्चाई साफ झलक रही थी। अनामिका ने प्रियंका और राजीव से उनकी मदद करने का वायदा कर उन्हें विदा कर दिया। अंदर आई तो देखा रागिनी फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसने बहू की सारी बातें सुन ली थी। देखो बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, चलो तुम्हें घर छोड़ आए। जीजा जी भी पहली वाली रागिनी को वापस देखना चाहते हैं। तुम अपने बच्चे के प्यार को उनका स्वार्थ समझने की भूल कर रही हो। अब ज़्यादा मीना कुमारी मत बनो, अनामिका ने चुटकी लेते हुए कहा। रागिनी के घर पहुंचे तो बेटा बहू बरामदे पर ही खड़े मिले। राजीव लपक कर पास आया और माँ को सहारा देकर अंदर लाया। प्रियंका माँ की कड़क चाय और अखबार लाओ, और हाँ, आज के बाद माँ कोई काम नहीं करेंगी। बाजार जाऊंगा तो मैं सब कुछ इकट्ठे लेता आऊँगा। राजीव ने प्रियंका से कहा। सुनो बहू, कल जो मठरी बनाई थी ना चाय के साथ, वो भी ले आना, बहुत अच्छी बनी थी। और हाँ, आज कटहल की सब्जी और पूड़ी बना लो, अनामिका और जीजा जी को खिलाकर ही भेजेंगे। रागिनी जी यह बोलते हुए किचन में चली गईं। यह देख तो प्रियंका के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिल गई। अनामिका भी अपनी सहेली और उसके परिवार की खुशियों में खुश थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।